राधे राधे। जय श्री कृष्णा। उम्र 25 साल, लड़के का हाथ है। जानना चाहते हैं इनके जो परिवार वाले हैं पढ़ाई का दबाव बना रहे हैं। कुछ काम करता हूँ, क्या पढ़ाई करनी चाहिए या उसी काम में लगा रहूँ या कोई और काम चेंज करूँ। वैवाहिक जीवन के बारे में बताएं, शादी का योग कब तक है। तो चलिए देखेंगे इनके सभी प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहले हम इनकी लाइफ लाइन देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर कुछ ऐसे ये वाला पॉइंट, ये फॉर्मेशन यहाँ से है स्टार्ट और ये यहाँ तक। लगभग मेरी एज 17 वर्ष। इस वाले पॉइंट पर ये पीछे से रेखा, ये इस वाले पॉइंट पर चलेंगे और यहाँ हम मेजर दिक्कतें देख सकते हैं। चारों तरफ से यहाँ परेशानियाँ, फैमिली संबंधित आना और उसमें खुद जातक का स्वास्थ्य भी खराब होना प्रधान रेखा है। ये डिस्टर्ब हुई है तो यहाँ रहता ही रहता है। अब देखिए, यहाँ से प्रॉब्लम्स, ये वाली रेखाएं, यानी यहाँ से कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी घटना हुई है जिसका इम्पैक्ट यहाँ तक आ रहा है। लगभग 19 वर्ष तक ये जो ज़्यादा इम्पैक्ट है, 17 से लेके 19 तक, इस पार्ट तक, और फिर ये नीचे भी उतर रही हैं तो यहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम इस वाली रेखा को देखें, ये अच्छी रेखा होती है। एक रेखा कुछ ऐसे जा रही है। अब यहाँ हमें थोड़ा सा इसके बारे में देखना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव ये रेखा है और ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है और हृदय रेखा से इसका संबंध नहीं है। तो देखिए, इनका क्वेश्चन है, मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई का दबाव बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस टाइम को अगर चेक करें तो देखिए, यहाँ कोई जॉब का कनेक्शन, जिसे हम गवर्नमेंट जॉब वगैरह कहें, वो परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। कुछ एफर्ट्स हैं यहाँ। लगभग एज की अगर बात की जाए तो इनकी 20 आते, लेकिन कंप्लीट इस पर नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर रेखा नहीं पहुंची। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस माइंड लाइन पर दबाव है और क्या स्ट्रॉन्ग कोई फॉर्मेशन है जो स्टडी को बताती है, नहीं है। यहाँ चलते हैं इस वाली रेखा पर। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमें इसको समझना चाहिए। जब भी कोई रेखा निकलती है यहाँ से तो वो रेखा इस प्रकार से निकलती है आगे, और इतनी गहरी रेखा कुछ ऐसे घूम जाए, इसको हटाकर समझ लेते हैं। ये एक रेखा थी जो कुछ ऐसे चली, यहाँ घूम गई और यही कुछ डिस्टरबेंस ऐसे बना, ये कुछ ऐसे। तो देखिए, इस टाइम पीरियड 21 के बाद है ये और 22 के मध्य इस रेखा पर इनके कोई अपोजिट सेक्स से संबंधित है ये, और मेजर दिक्कतें भी है, क्योंकि कोई भी रेखा अगर ऐसे घूम जाती है तो मेजर दिक्कतें देगी, ये हमें समझना चाहिए। यहाँ ये रेखा घूमी है, ये देख सकते हैं, और इसने कवर कर दिए 5 साल। 5 साल टोटल खराब ये जातक के कर देगी, और जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव इस समय जातक को फेस करने पड़ेंगे। तो देखिए, इसका घूमना
पहले। सेकेंडरी जो प्रधान रेखा इसका हल्का होना। थर्ड अंदर से गहरी रेखा का चलना और इस वाले पॉइंट पर आकर इसका फैल जाना। तो ये 5 वर्ष इनके खराब होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अगर घूमती रेखा पर अफेयर्स होता है, विवाह होता है या किसी फीमेल के हाथ में है, उसकी शादी के बाद ये रेखा बनी हुई है, तो प्रेगनेंसी से संबंधित दिक्कतें वगैरह काफ़ी कुछ अलग अलग हाथ, अलग अलग प्रभाव, जब तक रेखा घूमेगी आपको संघर्ष होता रहेगा, दिक्कतें होती रहेंगी। तो ये यहाँ हम नुकसान को देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे एक रेखा कुछ ऐसे चल रही है, यहाँ पर एक रेखा कुछ ऐसे चल रही है, हल्की रेखाएं ये भी चल रही हैं, एक पतली सी रेखा। कुछ अर्निंग वर्तमान समय में यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ दिक्कतें तो देखिए ज़्यादा गहरी नहीं है, ये हल्की रेखा है, लेकिन कुछ ये कह सकते हैं हमारे फैमिली जो पॉजिटिविटी रहती है, स्मूथनेस रहती है परिवार में, उसमें कमी देखी जाती है इस रेखा पर। यहाँ कुछ अर्निंग भी चल रही है। और अब यहाँ अगर आप देखें तो देख सकते हैं ये डिस्टरबेंस की रेखा है, मेंटली स्ट्रेस देगी। और इस पार्ट को आप चेक कर सकते हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है जो आपके जॉब को बताए, एक फिक्स जॉब को बताए जिससे आपकी लाइफ चेंज हो और बड़ा आप जीवन में करें। तो देखिए मेरा ये मानना है अभी के समय स्टडी का कोई कंसर्न नहीं है, सरकारी जॉब वगैरह भी स्ट्रॉन्ग यहाँ नहीं दिख रहा। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, उसमें आप लगे रहे, उसी में मेहनत करें। अब यहाँ से ये जो आपका 25 चल रहा है अभी, इसमें 28.5 के बाद इस वाले पॉइंट पर आकर आपके जीवन में विवाह से लेकर संबंधित कोई बदलाव होते हुए ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैसे ही आपकी एज 31 प्लस होगी इस वाले पॉइंट पर, तो देखिए ये रेखा आपको तरक्की भी करवाएगी, धन भी देगी, जीवन में चेंज भी बताएगी। यहाँ आपके जीवन में बदलाव होगा। इसके बाद ये आप जीवन रेखा देख सकते हैं। और यहाँ जो लाइफ लाइन है इसके एक शाखा केतु की तरफ है, एक शाखा ये इधर है, और यहीं पर कुछ ऐसे करके ये फॉर्मेशन बनी है। अब देखिए यहाँ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, घर से दूर तरक्की भी ऐसी जीवन रेखा बताती है, आयु का सुख भी ऐसे जातकों को मिलता है। और इस पार्ट को देखिए, अगर ये कंप्लीट होता है यहाँ से, तो देखिए यहाँ ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये रेखा डिस्टर्ब हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ अगर देखें तो देखिए इनकी जो हथेली है इसमें जो इनकी भाग्य रेखा है ये देख सकते हैं फैली हुई है। फिर यहाँ इसने कलर चेंज किया है, फिर इस पर सूजन आई है, फिर ये हल्की हो गई है, फिर ये थोड़ी सी चली है। इसका मतलब क्या होता है, कहीं फैल गई है, कहीं हल्की हो गई है, कहीं गहरी होकर कलर चेंज किया है। तो ये स्ट्रेस को बताती है,
संघर्ष को बताती है। वित्तीय जो स्थिति रहती है उसको प्रभावित करती है। तो धन को लेकर एक अच्छी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है ऐसी भाग्य रेखा के साथ। अब यहाँ अगर देखा जाए, मान लीजिए ऐसी डिस्टर्ब भाग्य रेखा तो है, अगर यहाँ कुछ ऐसे रेखाएं हों, ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो पतली रेखाएं, ये देख सकते हैं, पतली रेखाएं अधिक मेहनत को बताती है। यहाँ तो इस वाले पॉइंट पर तो आप देखेंगे हल्की सी रेखा है, यहाँ 2 रेखाएं हैं, ये यहाँ नहीं है, लेकिन इनकम थोड़ी बहुत होती रहेगी। बाकी देखिए, एक भाग्य रेखा ही देखकर ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति का घर परिवार का स्टेटस काफ़ी संघर्ष में हो। ग्रह क्षेत्र जो रहते हैं यह भी जातक को काफ़ी कुछ देते हैं, काफ़ी सामर्थ्य रहता है इन ग्रह क्षेत्रों में जातक के जीवन में संपन्नता, सुख, सक्सेस वगैरह देने का। तो लेकिन ऐसी भाग्य रेखा तो ये होता है कि भाग्य का जो हम काम करते हैं उस काम में भाग्य का प्रॉपर साथ नहीं मिलता, यानी हमारे द्वारा जो एफर्ट्स लगते हैं वहाँ अधिक मेहनत, कम लाभ, और जो काम धंधे रहते हैं या जॉब वगैरह के एफर्ट्स रहते हैं उनमें संघर्ष ऐसी भाग्य रेखा देती है, हमें ऐसे समझना चाहिए। अब देखिए, हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से एक टुकड़ा है हृदय रेखा का, और भाग्य पर्वत के नीचे आकर इसका ये देख सकते हैं। जब भी ऐसी फॉर्मेशन बनेगी, दिल टूटना, कोई ना कोई ऐसी घटना जिसके चलते जातक का दिल टूटता है, दर्द होता है, क्योंकि भावनाओं को बताती है हमारी हृदय रेखा, और भाग्य पर्वत पर ये टूटे तो सेटबैक जरूर जातक को मिलता है। तो यहाँ इस वाले पॉइंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो देखिए, ये यहीं से सिलसिला स्टार्ट है, जैसे जैसे ये हुआ नेगेटिविटी, और फिर यहाँ आते आते ये एकदम से इनके जीवन में जो मैटर था क्लोज होते हुए दिख रहा है। यहाँ से मुश्किलें बढ़ी हैं इस वाले पॉइंट से, और यहाँ तक का ये समय था काफ़ी संघर्ष में, और ये समय रहा होगा इनका 1.5 से पौने 2 साल के मध्य का। और यहाँ ये प्रारंभ फिर थोड़ा ये समय खिंचा है यहाँ 3 साल के समथिंग, और फिर यहाँ से ये बढ़ा है। तो यहाँ आकर ये सेटबैक इन्हें मिला है। तो कुछ ना कुछ यहाँ दिल से संबंधित, मन से संबंधित काफ़ी आत्मा दुखी, परेशान जातक की यहाँ इन रेखाओं पर देखी जाती है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित ही उसकी कुछ रेखाएं भी रहती हैं, कुछ डिस्टरबेंस भी वहाँ आपको रेखा, जो मुख्य रेखा है उस पर दिखेगा। अब देखिए, ये हृदय रेखा है, ये यहाँ तक फैली है, और प्रॉपर भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तीसरे नंबर की जो प्रधान रेखा है ये एकदम अच्छी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ हल्की हो गई, यहाँ फिर थोड़ा रंग लिए हुए है, और यहाँ भी कलर है रेखा में, लेकिन ये जो आपको स्किन टेक्सचर दिखाई दे रहा है ये अच्छा नहीं होता, इसको संघर्ष के लिए देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ कुछ ऐसे एक सर्कल सा घूमा है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें। फिर यहाँ आप देखेंगे कुछ ऐसे करके, अगर इन्फॉर्मेशन को समझे तो सेकंड मैरिज योग भी यहाँ इन रेखाओं पर बनते हुए दिख रहा है। क्या वहाँ पार्टनर से अच्छी बनेगी? तो देखिए, जितने अधर में चलते ये ट्रायंगल बनेंगे उतनी दिक्कतें वैवाहिक जीवन में होगी। ये देख सकते हैं, इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता।
ये नुकसान को बताती है। सूर्य डिस्टरबेंस, यानी सूर्य को डिस्टर्ब किया इन रेखाओं ने। सूर्य की जो रेखाएं हैं ये सही नहीं है, ये संघर्ष करवाती हैं। ऐसी फॉर्मेशन सूर्य पर्वत की वैवाहिक जीवन में संघर्ष को देखा जाता है। तलाक को बताती है, विवाह के एक से अधिक योग को बताती है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा प्लस दिख रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स द्वारा यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगा। स्ट्रॉन्ग रेखा रहती तो अच्छी तरक्की के लेवल पर इनको देखते। और ये वाली रेखा ये देख सकते हैं, ये देखिए अब यहाँ ये वाली रेखा कंप्लीट नहीं दिख रही मेरे को तो, क्योंकि इसके बाद इस पर अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। स्वयं से आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर रेखा है तो ये विदेश यात्रा करवाएगी, आपको तरक्की दिलाएगी। अगर ये यहाँ से यहाँ भी है तो भी तरक्की दिलाएगी, क्योंकि ये देख सकते हैं अगर आप, ये पीछे से चलती हुई रेखा है तो ये विदेश यात्राओं को बताती है। अन्यथा अगर ऐसे एक रेखा होती तो ये तनाव को बताती, लाइफ टाइम तनाव ये रेखा देती। लेकिन ये पीछे से चलती हुई रेखा है और यहाँ अगर ये कंप्लीट चल रही है तो ये रेखा अच्छी मानी जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि लगभग हाथ की रेखाएं आप देखेंगे ये फैली हुई ब्लर रेखाएं, जो प्रॉपर लाभ इन रेखाओं का रहता है वह इन पर नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इनके लिए संघर्ष रहेगा। एक सडनली जीवन में प्रॉब्लम्स ये दोनों ग्रह देंगे। और राहु का प्रभाव ज़्यादा जीवन में इम्पैक्ट डालेगा। साथ में शनि का इन्वॉल्वमेंट संघर्ष के कारक ग्रह बनेंगे। ये देखिए मार्स को काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है। ये फैमिली सपोर्ट को बताता है, भाई के सुख को बताता है। शुक्र को देखा जाए स्पेस मिला हुआ है, लेकिन माउंट दबा हुआ है। जब भी शुक्र पर्वत दबता है तो सबसे पहले ये आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, पारिवारिक सुख को प्रभावित करता है, आपकी बुद्धि से प्रभावित होती है, आपकी सक्सेस इससे प्रभावित होती है। और इस पर जो रेखाएं हैं ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरक्की वाली रेखाएं नहीं है। खर्चों वाली फॉर्मेशन ये यहाँ बनी है, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ खर्चे अधिक होंगे। एज 60 के बाद ये खर्चों को बता रही है। इस रेखा को अच्छा माना जाएगा, सपोर्ट के लिए देखा जाएगा, सहयोग की ये रेखा रहेगी। दूसरा हाथ देखते हैं। ये देखिए इनका लेफ्ट हैंड है और यहाँ फार्मूला आपको दूसरे प्रकार से निकला हुआ है। ये देख सकते हैं, ये रेखा आपको मानसिक तनाव भी देगी, जीवन में संघर्ष भी करवाएगी, काफ़ी दिक्कतें जो पढ़ाई वगैरह आपका जो भी चलता है उस समय ये देती है। अब यहाँ अगर आप आएंगे तो देखिए ये वाली फॉर्मेशन कुछ ऐसे, ये जो इनके 20वें वर्ष में निकली है रेखा, और ये 22 आते आते ये सूर्य से इसका संबंध। और यहाँ से देख सकते हैं माइंड इनका टोटल डिस्टर्ब हो चुका है, वहाँ वो रेखा ऐसे घूमी थी। अब ये वाला वो नुकसान का समय, और यहाँ आकर फिर जीवन में कोई पॉजिटिविटी, फिर ये रेखा पॉजिटिविटी देगी। और ये वो चेंज वाला समय, और ये इनकी जो लाइफ लाइन है वो आपको दिखाई देगी। भाग्य रेखा सेम है,
अब देख सकते हैं फैली हुई है, फिर पतली है, फिर हल्की हो गई, फिर फैली हुई है। कहीं टुकड़े टुकड़े से के समान ही ये रेखा यहाँ मानी जाएगी। काफ़ी ऊपर नीचे जीवन में धन से संबंधित ये दिक्कतों को बताती है। अब देखिए यहाँ भी राहु डिस्टर्ब है, वहाँ भी राहु डिस्टर्ब था, यहाँ केतु भी आपको डिस्टर्ब दिखेगा। इनकी इस रेखा को अगर देखा जाए, देखिए कैसे चल रही है। तो देखिए मेरा ये मानना है गवर्नमेंट जॉब और स्वयं के बिजनेस दोनों को एक साइड में आप रखें, ना एफर्ट्स लगाएं, कोई लाभ नहीं होगा। जो अच्छी सक्सेस होती है, अच्छा लाभ होता है। अगर टुकड़ों में ये रेखाएं, अगर भाग्य रेखा ऐसी है तो हमें इन्वेस्टमेंट वगैरह से बचना चाहिए और जहाँ भी हमें जॉब मिले उसको करना चाहिए ताकि हमें कुछ तो लाभ हो। अगर ऐसी प्रधान रेखाएं हैं, इनको अगर देख के चलें हाथ की स्थिति को, तो देखिए यही आपके लिए उत्तम रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, वहाँ आपने देखा, यहाँ आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है। अब देखिए ये एक सूर्य रेखा थी, तो ये रेखा यहाँ अलग क्यों आई, फिर ये हल्की क्यों हो गई? ये ऐसे भी तो जा सकती थी, एक ही रेखा भी तो चल सकती थी। लेकिन यहाँ इस वाले पॉइंट को कवर करोगे आप, जब भी इनकी कैलकुलेशन निकालोगे, इस वाली रेखा के नीचे डिस्टर्ब है, फिर यह थोड़ी ठीक हुई, फिर एक टुकड़ा, फिर ये ऐसे। तो ये चेंज को बताती है। आपके कर्म क्षेत्र में व्यवसाय वगैरह जो भी काम आप जॉब से संबंधित चेंज को बताती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई रेखा यहाँ आपके हाथ में अभी दिख ही नहीं रही, तो ये जॉब में चेंज को बताती है। और उसमें भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, घर वाले पढ़ाई का दबाव दे रहे हैं। तो देखिए अभी कुछ यहाँ बनते हुए दिख ही नहीं रहा, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ दिख ही नहीं रहा। ये तनाव में वर्तमान समय है, आगे और भी 4 से 5 साल आपके तनाव में रहेंगे। तो यहाँ कोई सक्सेस अच्छी वाली मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही। वैवाहिक जीवन, तो देखिए अभी उसके लिए आपके पास 4 वर्ष का समय, आपका जो वर्तमान है 25 है और 28.5 आते आते आपके हाथ में विवाह का योग बनेगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, शुक्र स्थिति ये कमज़ोर है, देख सकते हैं दबाव, टैलेंट में कमी ऐसा शुक्र लाएगा। खुल के ऐसे जातक अपने टैलेंट का जो यूज है वह नहीं कर पाते। बुद्धि भी ऐसे जातकों की कमज़ोर होती है। नए नए जो आइडियाज़ होने चाहिए जीवन को लेकर आगे बढ़ने से संबंधित, वह ऐसे जातकों में नहीं आते। शुक्र आपके टैलेंट को कमज़ोर कर देता है। अब यहाँ कारक ग्रह माना जाता है वैवाहिक जीवन का, तो ये कमज़ोर है। डिस्टर्ब अगर रहता है तो सीधा सा इम्पैक्ट रहता है, वैवाहिक जीवन को लेकर संघर्ष होता ही होता है। तो देखिए इसका उपाय ज़रूर करें। और ऐसे हाथ में राहु उपाय भी होना आवश्यक है। वैसे ग्रह काफ़ी डिस्टर्ब आपके देख सकते हैं आप, यहाँ गुरु भी है, शनि भी है, सूर्य भी है। आप उपाय लें, करें। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।